हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन में। कैसे आप लोग हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम, खैर खुश आमदीद, है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ाया है, वैसे चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 का जो उर्दू है यही है ना, जान पहचान है, या कोई और उर्दू है? क्योंकि मैं देख रहा था नवाए उर्दू, जान पहचान तो हो गया, एक और कोई शायद है। तो आपकी कौन सी उर्दू चल रही है? आपके स्कूल में कौन सी उर्दू चल रही है? आपके एग्जाम में कौन सी उर्दू किसी किताब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर यही है तब तो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो हम आगे पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है। इस ये एक नज्म है। इसके पहले हम लोग कहानी भी था, एक कहानी भी पढ़े थे। और इस नज्म का नाम है नेकी और बदी। बहुत अच्छी नज्म है, बहुत अच्छी नज्म है, नेकी और बदी। नेकी चीज क्या है, इसमें बताया गया है कि नेकी क्या होता है, और बदी, नेकी मतलब अच्छाई, बदी मतलब बुराई, है ना। इसके लिखने वाले हैं नजीर अकबर आबादी। इसके बोलते हैं मुसन्निफ। मुसन्निफ मतलब इसके राइटर, इसके मुसन्निफ, इसके लेखक कौन है? नजीर अकबर आबादी। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझा देंगे। इंशाल्लाह कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें मैं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में पढ़ के पूरी किताब को ही बता दूंगा। इसके जो नज़म का जो मतलब है, जो माना है, जो मफहूम है, इसका जो मीनिंग है, वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर इसके जो सवाल जवाब है वो सब करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये पूरी वीडियो कंप्लीट वन शॉट वीडियो है, ठीक है ना। अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने दोस्तों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके पास है। शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो हमारा जो चैप्टर है उसके मुसन्निफ कौन है? नजीर अकबर आबादी, यही है। और यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ ना, ये याद करेंगे, ये 1740 इनकी ये पैदाइश की डेट है। सवाल पूछा जाएगा कि नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आ गया कि नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी, तो बोलेंगे 1740 में इनकी पैदाइश हुई थी। और ये जो है इनके वफात की डेट है, वफात की तारीख है, यानी कि इंतकाल। इंतकाल कब हुए थे? 1830 में। तो ये दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आपको बन जाएगा कि नजीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 में हुई थी, 1830। मोबाइल नंबर कैसे याद करते हो? याद कर लीजिए, 1740 1830। 17 के बाद 18, 40 से पहले 10 कम 30, 1740 1830, ठीक है। तो नजीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई थी 1740 में, पैदाइश और इंतकाल हुआ था 1830 में। चलिए, अब नज़म है तो नज़म को पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, बहुत अच्छी नज़म है। नज़म का नाम है नेकी और बदी। नज़म के नाम से ही कुछ पता चल रहा हो कि इसमें नेकी और बदी, अच्छाई, अच्छी और बुरी चीज को बारे में बताया गया है कि इस दुनिया में क्या अच्छी है क्या बुरी है ना। ये दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। नाव कहते हैं नाम, कहते हैं कि ये दुनिया, जिसको दुनिया कहते हैं ना, जैसे दुनिया ये जो देख रहे हैं, जिसको दुनिया नाम रखा गया है, जिसको दुनिया कहा गया है, ये बहुत अजीब अजीब तरह की एक बस्ती है, एक दुनिया है, एक अजीब टाइप का जो है जगह है दुनिया। कहता है कि ये महंगों को तो महंगी है, जो अमीर लोग हैं, जो महंगे लोग हैं, मतलब जो अमीर लोग हैं उसके लिए सब कुछ महंगी लगती है, और जो सस्तों की है ना, जो गरीब है ना, वो गरीब को भी सस्ती लगती है। महंगों को महंगी दुनिया है। अब देखिए, कोई अंबानी साहब है, अंबानी साहब जो है ना, कोई फुटपाथ पे बिक रहे सब्जी को नहीं खरीदेंगे, वो जाएंगे मॉल में खरीदने के लिए। तो मॉल वाला सब्जी जो फुटपाथ में मिल रहा था 10 रुपए किलो, वो मिलेगा 100 रुपए किलो। तो महंगों की महंगी है ये दुनिया, महंगों के लिए महंगी है, यानी कि अमीरों के लिए अमीरी दुनिया है, महंगी है, और गरीबों के लिए सस्ती भी है कि नहीं। फुटपाथ पे बिक रहा है, 50 रुपया में पूरा प्लेट खा लेगा, भर पेट को खा लेगा। और कोई अमीर लोग है, वो होटल में 5 स्टार होटल में जाएगा, उसको 5,000 का बिल लगेगा एक टाइम का खाना खाने के लिए, अच्छे बड़े होटल में। तो ही बोला गया दुनिया अजीब टाइप की दुनिया है, महंगों के लिए महंगी है, सस्तों के लिए सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गरमस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। हाँ, यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, दुनिया में हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, जो भी झगड़ा फसाद होते रहता है। हर आन अदालत बसती है, लेकिन बोलते कि यहाँ जो ना कुदरत का जो अदालत हमेशा होते रहता है। जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसको बुरा मिलता है। यहाँ हरदम झगड़े होते रहते हैं। जो अच्छा करता है उसको अच्छी, है ना,
उसको सवाब मिलता है, जो गुनाह करता है उसको बुरा अजाब मिलता है, या बोले कि जो जैसा करता है उसको वैसा दुनिया में सजा मिलती है। तो कुदरत का जो अदालत है, कुदरत का जो फैसला है वो हमेशा कायम है। गर मस्त करे तो मस्ती है, अगर किसी की भलाई कर रहा है, किसी का कोई अच्छा काम कर रहा तो उसके लिए अच्छा है, और अगर पस्त करे तो पस्ती है। कोई किसी के लिए गड्ढा खोद रहा तो कल होके उसके लिए भी कोई ना कोई गड्ढा खोदेगा, है ना। वही बोला कि गर मस्त करे तो मस्ती है, मतलब यहाँ पे अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा दुनिया में, किसी को हेल्प कर दे रहा, किसी लाचार को मदद कर रहा, उसको भी कोई ना कोई हेल्प करेगा, कुदरत उसको हेल्प करेगा, है ना। अगर कोई पस्त कर रहा, मतलब किसी को मजबूर कर रहा, किसी को नुकसान पहुंचा रहा, तो ये उसके लिए भी क्या है, इन फ्यूचर बाद में उसके लिए भी वही देखने को मिलेगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है, इस हाथ करे उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। बोला कुछ देर नहीं, कुदरत के मतलब अल्लाह के यहाँ बारगाह में, अल्लाह के बारगाह में देर नहीं है, अंधेर भी नहीं है। अंधेर मतलब नाइंसाफी नहीं है, देर भी नहीं, बहुत जल्दी उसको मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलने है दुनिया में। ये जो कहते हैं जन्नत जहन्नम, ठीक है, वो बाद में मरने के बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी जो दुनिया में है ना, वो अभी समझ लीजिए। मरने के बाद तो कौन किसको जाने, ना हम, वहां तो बोला गया ना माँ बाप का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बेटी माँ की होगी, कोई पहचाने ही नहीं पाएगा। तो मरने के बाद तो छोड़ दीजिए, अभी तो दुनिया में है, ये समझिए कि हम जो जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा। कहते कि कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, अल्लाह की बारगाह में, कुदरत की बारगाह में देर नहीं है, जल्द ही उस जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। और यहाँ अंधेर भी नहीं, ना इंसाफी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम करा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उसको भी गलत मिलेगा, है ना। कोई किसी को मार दिया है, कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, तो बाद में उस पर भी कुदरत के जो है अदालत है, उस पर भी अदल होगा, इंसाफ होगा। इंसाफ अदल परस्ती है, कुदरत का इंसाफ अदल हमेशा है, आज नहीं तो कल, देर नहीं है ना। लेकिन ना इंसाफी भी नहीं, इंसाफ मिलेगा, है ना। इस हाथ करे उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती। इस हाथ मतलब दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ से नहीं बोलता है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इस हाथ करो उस हाथ मिलेगा, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती। यहाँ एक दुनिया का सौदा है, जैसा दोगे वैसा पाओगे, है ना। बहुत बेहतरीन लाइन यहाँ पे बोला गया है नजीर अकबर आबादी के बारे में कि इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ जैसा करोगे उस हाथ वैसा मिलेगा। जिसके साथ आप भलाई करोगे आपको ही भला मिलेगा, जिसके साथ बुराई करोगे कल होकर आपके साथ भी कोई बुराई करेगा, है ना। यहाँ सौदा दस्त बदस्ती, यहाँ सौदा, ये दुनिया ही सौदा है। आप जैसा बुरा तो बुरा मिलेगा, भला तो भला मिलेगा, ठीक है। आगे कहते हैं जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। आहा, कहते जो और किसी का मान रखे, जो किसी को इज्जत करता है, जो किसी का रिस्पेक्ट करता है, जो किसी का सम्मान करता है, तो उसको भी सम्मान मिलता है। अगर बड़ा आदमी, अगर कोई आदमी आपको सलाम कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप भी इसको रिस्पेक्ट करोगे ना, आप भी इसको सलाम का जवाब। अगर देखिए, अब नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप घर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, है ना, और आपको लगता है नहीं ये छोटा है, सलाम यही करेगा मेरे को। आप अगर जाकर के बोल दीजिए अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम वालेकुम, कल होके ना वो खुद शर्मिंदा होगा, और कल होकर वही आपको सलाम करेगा। मतलब अगर आप किसी को मान रखते हो, किसी की इज्जत करते हो, किसी का सम्मान करते हो, किसी का रिस्पेक्ट करते हो, तो आप भी सम्मान किए जाओगे, आप भी रिस्पेक्ट किए जाओगे। जो पान खिलावे पान मिले, जो अगर किसी को पान खिलाओगे तो आपको भी पान खिलाया जाएगा, है ना। और जो रोटी दे तो नान मिले, नान मतलब भी रोटी होता है, मतलब हम किसी को रोटी खिला रहे तो हमको भी रोटी मिलेगा। कहने का मतलब है कि हम किसी की भलाई करें तो हमें भी भलाई मिलेगी। पूरी बातें ले दे के वहीं पे आ रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बस कहने का मतलब अलग अलग हो रहा है ना। नुकसान करे तो नुकसान मिले, एहसान करे तो एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा ही उसको आन मिले। समझ आ रहा, किसी के साथ कोई नुकसान करेगा तो नुकसान ही मिलेगा, है ना। अगर जिसके साथ जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही मिलेगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ व अदल परस्ती है, इस हाथ करे उस हाथ मिले, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो कुछ देर नहीं है, अल्लाह की अदालत में देर नहीं है, लेकिन ना इंसाफी भी नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस हाथ करोगे उस हाथ मिलेगा, मतलब करोगे तो मिलेगा, अच्छा काम करोगे अच्छा मिलेगा, भला काम करोगे, बुरा काम करोगे बुरा मिलेगा। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको डुबको करनी है। बहुत अच्छा बोला गया है। जो पार उतारे औरों को, जो किसी और मतलब कोई किसी गैर इंसान को, किसी अजनबी को पार उतारे, मतलब किसी की मदद कर दे, किसी की भलाई कर दे, तो उसकी भी नाव उतरनी, मतलब उसको भी बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी भी भलाई हो जाएगी,
है ना, उसे भी कामयाबी मिल जाएगी। जो गर्क करे फिर और को भी, जो गर्क करे फिर उसको भी, यहाँ डुबको डुबकी कर रहे। अगर किसी को कोई गर्क करे, मतलब गर्क मतलब डुबाना, किसी को कोई गड्ढा में गिरा दे, किसी के कोई नुकसान करे, तो उसको इस दुनिया में भी डुबको डुबको करनी, मतलब उसको भी यहाँ पे नुकसान ही झेलना पड़ेगा, है ना। अगर किसी का हेल्प कर दे रहे हैं, किसी की भलाई कर दे रहे हैं, तो आपको भलाई मिलेगा। और किसी का अगर आप बुराई कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी का माल खा रहे हैं, किसी का झूठ, किसी का चुगली कर रहे हैं, किसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको भी नुकसान। ये बोला गया जो गर के करे फिर उसको भी, या डुबको डुबको करनी है। किसी को अगर तुम डुबाने की कोशिश कर रहे हो, किसी के गड्ढा में गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको भी मतलब इन फ्यूचर आपको भी झेलना पड़ेगा। शमशीर तिबर बंदूक सना और निस्तर तीर निहरनी है। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। शमशीर मतलब तलवार, तिबर मतलब वही होता है कुल्हाड़ी टाइप का एक लफ्ज आता है, तिबर मतलब कुल्हाड़ी, बंदूक सना, है ना, और निस्तर तीर। ये सब बोलते कि अगर किसी पे शमशीर तलार, कोई शमशीर चला रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई बंदूक चला रहा है ना। तो देख रहे हैं दुनिया में आज क्या हो रहा है, कोई किसी पे शमशीर मतलब तलवार चला रहा है, कोई बंदूक चला रहा है, किसी को सना निस्तर बर्छी को बोलते हैं, तीर वगैरह उसी में आता है ना। तो बोलता कि अगर इस दुनिया में जो जैसा जैसा करेगा उसको वैसा वैसा मिलेगा। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है ना। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ उधर परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिलेगा, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। आगे है आखिरी, जो और कब ऊंचा बोल करे तो उसका भी बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बहुत अच्छा जुमला बोला गया है, मिसरा है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका भी बोल भी बाला, मतलब किसी और को नहीं बोलता, किसी को मोटिवेट करना, किसी की हौसला अफजाई करना। जो और का ऊंचा बोल करे, किसी को हेल्प कर रहा, किसी का सम्मान कर रहा, किसी को ऊंचाई पे पहुंचा रहा है, ये बोल रहा है कि किसी को आप हेल्प कर रहे हो, किसी को ऊंचाई पे पहुंचा रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, है ना, तो उसका भी बोल बाला होगा, उसका भी बोल बाला। जैसे आज किसी का गुण गा रहे हो ना, तो कल तुम्हारा भी गुण गाया जाएगा, ऐसे बोला जा रहा है। कोई आगे बढ़ रहा तो हाँ चलो ठीक है आगे बढ़ो, सपोर्ट करो उसको। और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला। और किसी को तुम पटकने की कोशिश कर रहे हो, किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हो, कोई आगे पहाड़ पे चढ़ रहा, मान ली कोई कामयाबी की मंजिल पे चढ़ रहा है, तो उसको मोटिवेट कर रहे हो ना कि हाँ ठीक भाई चलो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पैसा लगेगा चलो मैं पैसा दूंगा, कॉपी किताब चाहिए, कलम चाहिए, पढ़ा क्या चाहिए, जो चाहिए तुम्हें सब दूंगा, सपोर्ट कर रहा हूँ, पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है। कोई आदमी सपोर्ट कर रहा, आगे बढ़ गया, कामयाबी हासिल कर लिया। और कोई ऐसा इंसान है, अरे फलाना का बेटा ऊपर जा रहा, मतलब फलाना का बेटा बहुत तरक्की कर रहा, अच्छा पटक उसको, पैर खींच लो। हमारे समाज में तो ऐसे ही होता है ना जी, हमारे समाज में तो ऐसे ही होता है। कोई आगे बढ़ रहा तुरंत देख, अरे फलाना का बेटी ही कर रहा भाई, फलाना का बेटा ही काम कर रहा, अरे आप बहुत तरक्की कर, लाओ पैर खींचते। कैसे पैर खींचे, मतलब कैसे उसको फंसा दे किसी ना किसी जाल में, किसी से चुगली कर ले, बहका दे, किसी को घर में बहका दे, माँ बाप को बहका दे, ताकि उसको हेल्प ना करे, मतलब उसको पढ़ने ना, कोई भी काम में उसको सक्सेस होने ना दे, या कोई ऐसा काम कर दे जो वो कामयाबी के मंजिल पे ना जा सके। तो बोलते और दे पटके तो उसको भी, अगर किसी को कोई पटक रहा, किसी पे जुल्म कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसको भी याद करो कि उसको भी कोई पटकने वाला पैदा होगा दुनिया में। आज किसी पे कोई जुल्म कर रहा है ना, किसी का पैर खींच रहा, किसी पे जुल्म कर रहा, किसी को पटक रहा, मार रहा, किसी को सता रहा, तो याद रखे बाद में फ्यूचर में उसको भी कोई पटकने वाला पैदा जरूर होगा, क्योंकि खुदा के हैं इंसाफ दस्त बदस्ती है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम जबा कर डाला है, इस जालिम के भी लोह का फिर बहता नदी नाला। वही बोला गया बेजुल्म खता बेजुल्म मतलब जिस पे बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम जबा कर डाला है। आजकल देखते हैं जो जालिम लोग होते हैं, मजलूम मतलब कहते हैं जिस पे जुल्म किया जाता है ना, उस खूब जुल्म करते हैं। बेकसूर लोग है, मजबूर है, लाचार है, गरीब है, मजदूर है, उसका हक मारा जा रहा है, उस पर जुल्म किया जा रहा। मजलूम जफा कर डाला है, मजलूम को मार दे रहा, मर्डर कर दे रहा, गोली चला दे रहा, गला काट दे रहा, छुरी भोंक दे रहा। समझ में आ रहा ना। तो जो जालिम किसी पे जुल्म कर रहा है,
जालिम कोई भी हो सकता है, जो किसी पे जुल्म करे वो जालिम कहलाता है। मतलब अत्याचार, किसी पे कोई अत्याचार करे तो जालिम। तो कहते कि यहाँ पे बेजुल्म खता जिस जालिम ने जो मजलूम जबा कर डाला, जो जालिम किसी मजलूम को जबा कर दिया, मतलब उसको मार दिया, काट दिया, तो याद रखें इस जालिम, उस जालिम के भी लोह को फिर बहता नदी नाला है, उस जालिम का भी एक न एक दिन खून की नदियां बहेगी, कोई ना कोई माँ का लाल पैदा होगा, उस जालिम को भी जबा करने वाला, मारने वाला। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ बदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ दस्ता सौदा दस्त बदलती है। नजीर अकबर आबादी का एक, आप लोग गौर करेंगे, नजीर अकबर आबादी का ये जो लफ्ज है ना नजीर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो नजीर लिखा हुआ है, नजीर के ऊपर में इस तरह से साइन है, इस साइन को कहते हैं तखल्लुस। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं तखल्लुस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? तखल्लुस कहेंगे। यानी कि तखल्लुस मतलब होता है शायर का छोटा सा नाम, शायर का छोटा नाम, छोटा सा नाम होता है ना हर, जैसे नजीर अकबर आबादी कितना बड़ा नाम है, नजीर अकबर आबादी, तो इनको केवल नजीर के नाम से पुकारा जाएगा। नजीर मतलब समझ जाइए, जैसे गालिब, आप गालिब का असल नाम जानते हैं? पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, लेकिन हम लोग अक्सर लोग गालिब के नाम से, अरे गालिब साहब, गालिब साहब, गालिब की शायरी सुने हैं? हाँ सुने हैं, फराज सुने हैं, गालिब की शायरी सुने हैं, गालिब। अब गालिब ये जो लफ्ज नाम है गालिब, वो शॉर्ट नेम है, उसको बोलते हैं तखल्लुस। तखल्लुस मतलब शॉर्ट नेम, छोटा सा नाम। तो नजीर अकबर आबादी का तखल्लुस क्या था? तो नजीर। वैसे हर शायर का छोटा सा नाम होता है, ठीक है ना? तो ये आपको नज़म समझ में आ गया, क्लियर से? चलिए अब इसमें एक सवाल है, ये सवाल दिया हुआ है कि नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, शायर से क्या मुराद है? किसकी नाव पार उतरती है? जालिम को उस जुल्म का क्या बदला मिलता है? वन बाय वन करके क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आंसर के साथ। कुछ जुल्म के पहले, नज्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह के बात बताया गया है? तो पहला बंद क्या था? देखो नज्म का पहला बंद नहीं था ना, ये दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को भी सस्ती। तो पहला बंद में ही बताया गया, तो ये वो लिखेंगे। पहले जो बंद है, नज्म के पहले बंद में दुनिया को अलग ही तरह की बस्ती बताया गया, जो अमीरों के लिए महंगी और गरीबों के लिए सस्ती है, जहाँ हर वक्त झगड़े होते हैं और हर लम्हा इंसाफ की अदालत लगती है ना? यही बात है ना, यहाँ पे पूरी बातें बताया गया है, इसका मतलब बताया जा रहा है कि दुनिया अजीब तरह की बस्ती है, महंगों के लिए अमीरों के लिए महंगी है, गरीबों के लिए सस्ती है, हमेशा झगड़ा फसाद होते रहता है और कुदरत के जो है अदालत हमेशा होते रहता है। मस्त करे तो मस्ती है, पस्त करे तो पस्ती है, बोल सकते हैं। अगला है कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, शायर की क्या मुराद है? शायर क्या कहना चाहता है इसमें? शायर कहता है कि इसमें शायर की मुराद ये है, इससे शायर की मुराद ये है कि खुदा के यहाँ इंसाफ होने में बिल्कुल भी देर नहीं है। खुदा के यहाँ इंसाफ तुरंत होता है और ना ही किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती है, नाइंसाफी भी नहीं होता है ना? कुदरत के पास, खुदा के पास, ईश्वर भगवान अल्लाह के पास जो है इंसाफ ही इंसाफ होता है। देर है लेकिन अंधेर नहीं, नहीं बोलते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं, देर है कुछ देर नहीं, कुछ देर, बहुत जल्दी उसको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अंधेर नहीं, ना इंसाफी नहीं है। वहां जैसा जो करेगा दुनिया वैसा उसको मिलेगा। इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमल का बदला फौरन मिल जाता है ना? किसकी नाव पार उतरती है? तो जो शख्स दूसरों की मदद करता है उनकी नाव पार लगाता है, यानी उसकी अपनी नाव भी पार उतरती है। तो ये हुआ जो शख्स दूसरों की मदद करता है उसका नाव पार, मदद करना मतलब हुआ कि नाव को पार लगाना, नहीं बोलते हैं मेरी नैया पार लगा दे, है ना? तेरी भी नैया पार हो जाएगी, सुने हैं कि नहीं ऐसा लफ्ज है? हाँ, तेरी भी नैया पार हो जाएगी। नाव पार हुई नैया पार। अब नैया पार मतलब ये नहीं हुआ कि नाव वाला नदी वाला है वही, लेकिन यहाँ पे मुराद है तेरी भी कामयाबी मिल जाए, तू भी कामयाब हो जाए, वही बोला गया। जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? जालिम को उसके जुल्म का बदला ये मिलता है कि जिस तरह उसने बेकसूर मजलूम को जबा किया होता है, यानी कि मारा होता है, उसी तरह खुद उस जालिम का खून भी नदी नालों की तरह बहता है और उसे पटकने वाला कोई ना कोई जरूर पैदा हो जाता है ना? जो जालिम किसी मजलूम पे जुल्म किया है, जबा किया है, तो उसको भी मारने वाला जरूर पैदा होता दुनिया में। चलिए और कुछ और सवाल, मुहावरा दिया हो ना इसमें, अच्छा इसमें मुहावरा भी दिया हुआ है। तो मुहावरा जैसी करनी वैसी भरनी, बोला कि मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करना। ये आपके किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करना है। आप जैसे बोलते हैं ना ईद का चांद नजर आना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद नजर आना,
तो आपका दोस्त कभी आता है 2 महीना बाद दिखाई पड़ता है, तो बोलता है अरे आज तो मेरा दोस्त ईद का चांद हो गया है। अब ईद का चांद होना मतलब है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उसको बहुत दिनों के बाद दिखाई देने का मतलब वो नहीं बोल रहे, उसको बोल रहे ईद का चांद हो गया। ऐसे हम लोग वो जुमला हमेशा इस्तेमाल करते हैं, है ना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत लेना। आजकल जो है सिपाही लोग, अफसर लोग मुट्ठी गर्म करने में लगे हुए हैं, मतलब रिश्वत लेने में लगे हुए हैं। तो वैसे यहाँ पे है जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। एक जुमला बन गया कि जो बुरा काम करता है उसको बुरा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलबाला होना, दुनिया में हमेशा सच्चाई का ही बोलबाला होता है। बोलबाला होना मतलब खूब नाम, नेम फेम, शोहरत होना। तो वही बोले दुनिया में हमेशा सच्चाई का ही बोलबाला होता है। पार उतारना मतलब सच्चे लोग हमेशा दूसरों की नाव पार उतारते हैं। पार उतारना मतलब कि उसको कामयाबी दिलाना, उसे सक्सेस करवाना, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। मान रखना मतलब हमें हर हाल में अपने बुजुर्गों का मान रखना चाहिए। मान मतलब इज्जत रखना, सम्मान रखना जिसको बोलते हैं। तो चैप्टर छोटा सा था, यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका सवाल होगा सर इसका हमको पीडीएफ दे दीजिए सर, कहाँ मिलेगा। तो फिलहाल देखिए, अभी आप लोग अगर वीडियो देखे हैं तो एक पहले तो मैं एक बात बता दूं, अगर जहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगर पीडीएफ ना मिले ना तो मुझे कांटेक्ट करना। अगर ना मिले तो वैसे मिल जाएगा, 8210423200, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिले। लेकिन बता रहा हूँ पहले सुनो ध्यान से, आप पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलेगा, आप गूगल में सर्च करना, गूगल अपने मोबाइल में गूगल खोलना, वहाँ पे सर्च करना मॉक टेस्ट फॉर यू। देखो ध्यान से, mockTest4u.com सर्च करना। इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद नीचे आओगे, बिहार बोर्ड में ही जाना। फिलहाल अभी आपका सीबीएसई का अलग से नहीं बनाया हूँ, अब बिहार बोर्ड में ही जाना। बिहार बोर्ड में जाने के बाद आप क्लास 10th में चले जाना। क्लास 10th में जाओगे, सबसे नीचे जाओगे, सबसे नीचे देखो यहाँ पे होगा क्लास 10th सीबीएसई उर्दू। यहाँ पे देखिए 2 चैप्टर मैंने पढ़ाया, हमदे, उसका पीडीएफ डाला हुआ है ना। फिर है बेतकल्लुफी, उसका भी पीडीएफ डाला हुआ है। आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने पढ़ाया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे ओपन हो गया, पूरा जो मैंने पढ़ाया पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे ही आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे ना मिले, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको, तो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको बता देंगे। तो अब आप कमेंट कर दो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और आपको कब चाहिए, चौथा पार्ट कब चाहिए, चौथा चैप्टर कब चाहिए, चैप्टर 4 कब चाहिए, ये मुझे कमेंट कर देना। ओके, वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा आप लोग, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। आप लोग के कमेंट की वजह से ही हम आगे वीडियो बना पाएंगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करते हैं, अच्छी बात है, शेयर भी करते हैं, बताइए कमेंट करके कि आपको कब चाहिए, 1 हफ्ता के अंदर अंदर, है ना। कोशिश तो करते हैं 1 हफ्ता में आ जाए, लेकिन ये भी अच्छा दिन हो गया, लगता है 2-3 हफ्ता हो गया। तो आप मुझे कमेंट, जितना आपका एंगेजमेंट दिखेगा, आपकी चाहत दिखेगी, आपका इच्छा जगेगा, डिजायर होगा कि हाँ सर मुझे अगला पार्ट चाहिए, अगला चैप्टर चाहिए, तो मैं जल्दी बना पाऊंगा वीडियो, ठीक है ना। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आप जितना वीडियो को सपोर्ट करोगे उतना जल्दी हम वीडियो को बना पाएंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, बाय।